हेलो स्टूडेंट्स, पंकज अग्रवाल मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आप इस चैनल से जुड़ी हुई सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं कि अगर किसी नंबर का जो आपको कोई नंबर दे रखा है और उसका जो स्क्वायर है वो क्या हुआ आपका नेगेटिव, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है? -1। तो यहाँ एक्स का हमने स्क्वायर किया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसकी डेफिनेशन हो गई कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल, रूट में -1 है, रूट में -2, रूट में -3, रूट में -5, रूट में -4 एसेट्रा। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। और हम क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं कि रूट में -1 को हम किससे नोट करते हैं? आई से। और ये एक आपका ग्रीक लेटर है जिसे हम आयोटा बोलते हैं। आई को हम क्या और बोलते हैं? आयोटा। अब आता है आपका पावर्स ऑफ आई, यानी जब हम आई की पावर्स करेंगे तो आपका क्या आएगा? तो सबसे पहले आपका आई की पावर 0, आई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1, क्योंकि हम जानते हैं कि द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अब आई की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? आई आएगा। आई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? -1। आई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? -की। और आई 4 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? +1। ये हमने इसलिए लिखा है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में कि आई स्क्वायर हमें लगाना है तो आई स्क्वायर के ऊपर -1 लगा देंगे, आई क्यूब के ऊपर -i लगा देंगे, आई 4 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? +1। अब ये जो वैल्यू निकल के कैसे आई हैं? आई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है और वो कितनी आ रही है? -1। तो इसे क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट में -1। तो यहाँ क्या हो गया? रूट -1 का होल स्क्वायर। और अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट उस पर से हट जाता है, तो आपका कितना बचेगा? -i। अब हमें निकालनी आई क्यूब की वैल्यू, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी आती है? आई -i। तो आई क्यूब को क्या लिख लिया हमने? 2 पार्ट में तोड़ लिया, वैसे लिख लिया आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी -1, और -1 का जब हम आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है आपका? -i आ जाएगा। अब है आई 4। अब आई 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पे? -1। तो -1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो क्या आता है? पॉजिटिव। तो आपका कितना आ गया? +1। अब ये आपका 1/i। तो हम 1 क्वेश्चन में क्या किया करेंगे? जो 1/i है उसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी लगाया करेंगे? -i। ये निकल के कैसे आई है कि आई का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो देखो, आई का आई में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी लगा दी हमने? -1। और जब हम -1 से आई में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? -i। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 का। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका आई की पावर 19। अब हमें क्या करना है? आई की पावर 19 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, मैंने भी आपको पावर्स ऑफ आई के बारे में बताया था। तो अब ध्यान रखना कि जब कभी भी हम जो वैल्यू जानते हैं वो आई की पावर 4 तक जानते हैं, आई की पावर 4 से ज़्यादा तो जानते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब कभी भी जो आपकी आई की पावर है वो 4 से अगर ग्रेटर होगी तो हम क्या करेंगे? उसमें 4 का डिवाइड करेंगे, उसकी पावर में कितने टाइम डिवाइड जा रहा है। तो देखो, यहाँ पर जब हम इसमें 19 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो अब हम इसे क्या लिख लेंगे? आई की पावर 4, इसकी होल पावर 4, तो ये तो 16 हो गई। अब कितनी हो रहेगी? आई की पावर 3। अब इनकी वैल्यू लगा दो। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 की होल पावर 4। और अभी हमने बताया था आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -i। जब हम 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 इंटू -i। और जब -i का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर? -i। तो हमने यहाँ निकाल लिया कि आई की पावर 19 की वैल्यू कितनी आ गई? -i। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ये आपका आई की पावर 62। तो इसमें 4 का डिवाइड करें तो इसे हम लिख लेंगे आई की पावर 4। अब 4 से कितने टाइम जा रहा है? 15। आई की पावर 15। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? आई स्क्वायर। अब आई की पावर 4 की वैल्यू लगाओ तो 1 की पावर 15, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। 1 की पावर 15 करेंगे तो 1 आएगा, इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है -1 में। तो -1 का जब मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो आपका कितना आएगा? -1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये आपका आई की पावर
373। अब इसमें i की पावर 373 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले 373 में 4 का डिवाइड करो, तो इसे लिख लेंगे i की पावर 4 और इसकी होल पावर, तो 4 से डिवाइड करें, 4 9 जा 36, कितने कैरी बचे 1, तो 13 हो गए ये। तो 13 में कितने टाइम जा रहा है, 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बचा i यानी 1 बचा, तो इसे लिख लेंगे इंटू i। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, i की पावर 4 की 1 होती है, तो 1 की पावर 93 इंटू i। 1 की पावर 93 करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 इंटू i, और i का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा i। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये है रूट में -1 और इसकी होल पावर है 192। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रूट में अगर -1 आ रहा है तो इसको हम लिख लेंगे i, और इसकी होल पावर कितनी लिख लेंगे 192। अब इसमें 192 में किसका डिवाइड करना, 4 का, तो क्या हुआ i की पावर 4 और इसकी होल पावर 4 4 जा 16, 16 कितने बचे आपके 32 हो गए, और 4 8 जा 32। अब i की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 की पावर 48, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, रूट में -1 और इसकी होल पावर है 93। रूट -1 को हम क्या लिख लेंगे i, तो i की पावर होगी आपकी 93। अब i की पावर 93 वही 4 का डिवाइड करो, तो इसे लिख लेंगे i की पावर 4, इसकी होल पावर कितनी होगी, देखो डिवाइड करना 4 का, 4 2 जा 8, कितने कैरी बचे 1 13 हो गए, 4 3 जा 12 इंटू i, तो इसे लिख लेंगे 1 की पावर 23 इंटू i, और 1 की पावर 23 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया i। अब है नेक्स्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, रूट में -1 इसकी होल पावर है आपकी 30, क्या लिख लेंगे इसे i की पावर 30, 4 का डिवाइड करो तो इसे लिख लेंगे i की पावर 4 इसकी होल पावर 7 इंटू i स्क्वायर, तो 1 की पावर 7 और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो i की पावर 7 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -1। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, i की पावर है आपकी -50। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि अगर i की पावर नेगेटिव है तो उसे हमें क्या बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसे कहाँ ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो हो गया 1/i की पावर 50। अब डिवाइड करो 4 का, तो इसलिए i की पावर 4 इसकी होल पावर 12 और कितना रह गया i स्क्वायर। i की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 12 और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, कितना आ गया देखो 1/-1, और -1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, ये आपका i की पावर है -9, प्लस का करो इसे, तो 1/i की पावर 9 लिख लेंगे, 4 का डिवाइड करो तो इसे लेंगे 1/i की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर इंटू i, ये कितना आ गया i की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू i स्क्वायर की, अब देखो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/i मैंने आपको बताया था 1/i की वैल्यू कितनी होती है -i। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है i की पावर 41 और प्लस 1/i की पावर 71, सबको ब्रेक करो तो इसे लिख लेंगे i की पावर 4 इसकी होल पावर 10 इंटू i और प्लस के 1/i की पावर 71 को क्या लिख लेंगे i की पावर 4, कितने टाइम डिवाइड जा रहा है देखो 4 1 जा 4, कितने के बचे 3 31 हो गए, 4 7 जा 28, कितने बचे i की पावर 3। i की पावर 4 को लिखेंगे 1, तो 1 की पावर 10 इंटू i प्लस के 1/i की पावर 4 को लेंगे 1, तो 1 की पावर 17, और i क्यूब की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने i की पावर 10 की वैल्यू 1 होगी, और 1 का i में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा i, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे कितना आएगा -1/i। अभी मैंने क्या बताया था 1/i की वैल्यू कितनी होती है -i, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका प्लस का, तो कितना आ गया i प्लस i, और i और i को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 2i। अब है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट कितना है i की पावर 53 और प्लस के 1/i की पावर 53।
आई की पावर 53 को ब्रेक करो, इसे लिखेंगे आई की पावर 4, इसकी होल पावर तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 1 के नीचे 13 हो गए, 4 3 जा 12, कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा आपका आई की पावर 1 बचेगा इंटू आई प्लस के, ऐसे से आई की पावर 4, इसकी होल पावर 13 इंटू आई। अब आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो 1 की पावर 13 इंटू आई प्लस के, ऐसे यहाँ लिखो 1 की पावर 13 इंटू आई, 1 की पावर 13 1 होगा और 1 का आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा आई, ऐसे यहाँ 1 की पावर 13 है तो 1 आएगा, 1 का आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई, कितना आ गया आई, और 1 अपन आई की वैल्यू कितनी होती है माइनस के आई। अब ये माइनस के आई और ये प्लस के आई है, कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 0। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। LHS पार्ट ले लीजिए इसका, LHS कितना है LHS पार्ट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 और प्लस आई की पावर 6, वैल्यू पुट करो सबकी 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, आई 4 की वैल्यू होती है 1 और आई की पावर 6 को लिख लेंगे आई 4 इंटू आई स्क्वायर। अब ये आपका -1 है, आपका +1 कट जाएंगे जो, इससे तो ये कट गया, कितना बचा 1, आई 4 की वैल्यू है 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 से 1 कैंसिल होगा तो आपका कितना आएगा 0, यही आपका RHS है और ये आपका प्रूव हो गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6 वाले में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 6 आई की पावर 50 प्लस के 5 आई की पावर 35 माइनस के 2 आई की पावर 15 और प्लस के 6 आई की पावर 48, इसकी वैल्यू हमें लानी है 7 आई। तो क्या ले लें, LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 6 आई की पावर 50 प्लस के 5 आई की पावर 35 माइनस के 2 आई की पावर 15 और प्लस के 6 आई की पावर 48, सबको ब्रेक करो पावर में, तो इसे लिख लेंगे 6 इंटू आई की पावर 4, इसकी होल पावर 12 इंटू आई स्क्वायर प्लस के 5, इसे लिख लेंगे आई की पावर 4, इसकी होल पावर 9 4 जा 30, इसकी पावर 8 लिखेंगे, 8 4 जा 32 इंटू आई क्यूब माइनस के 2, आई की पावर 15 को लिख लेंगे आई की पावर 4, इसकी होल पावर 3 इंटू आई क्यूब प्लस के 6, इसे लिख लेंगे आई की पावर 4 और इसकी होल पावर 12। अब देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 की पावर 12 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस 5, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हुई 1, तो 1 की पावर 8 और आई क्यूब की वैल्यू होगी माइनस के आई माइनस के 2, आई की पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, वो तो 1 का क्यूब और आई क्यूब की वैल्यू होगी माइनस के आई प्लस के 6, आई की पावर 4 की वैल्यू होगी 1, तो 1 की पावर 12, तो कितना है यहाँ पे 1 की पावर 12 करेंगे तो 1 और 1 का -1 में मल्टीप्लाई करें तो -1 और -1 का फिर 6 में करेंगे तो माइनस के 6, ये -6 आ गए या माइनस के 5 आई आ गए और फिर कितना आएगा देखो आई माइनस कितने हो गए प्लस, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है, आई की पावर 35 नहीं है 33 है 33, तो इसे लिख लेंगे आई की पावर 4 इसकी होल पावर 8 इंटू आई, तो देखो ये आएगा आपका माइनस के 6, ये आपका आ गया प्लस के 5 आई और ये आपका आ गया प्लस के 2 आई और ये हो गया आपका प्लस के 6, आपका आ गया माइनस के 6 प्लस के 5 आई प्लस के 2 आई और प्लस के 6, ये +6 से -6 कैंसिल और 5 आई 2 आई दोनों पॉजिटिव है तो कितना आ गया 7 आई, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है 1/i माइनस के 1/i² प्लस के 1/i³
और माइनस के 1/i4। इसको हमें 0 के इक्वल लाना है। LHS ले लीजिए। LHS है आपका 1/i माइनस के 1/i² प्लस के 1/i³ और माइनस के 1/i4। इन सब की वैल्यू लगा दीजिए। 1/i को हम लिख सकते हैं माइनस के i की वैल्यू होती है माइनस के 1 प्लस के i³ की वैल्यू होती है माइनस के i और i4 की वैल्यू होती है 1। ये हो गया माइनस के i। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा और 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। माइनस का प्लस में करेंगे माइनस आएगा और तो आपका आ गया 1/i माइनस के 1। -1 से +1 कैंसिल, आपका आ गया माइनस के i प्लस 1/i की वैल्यू कितनी होती है माइनस के i, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के i से माइनस i कैंसिल, तो आपका आ गया 0। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। प्रूव हो गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ये हमें प्रूफ करना है कि 1 + i⁻10 + i⁻20 और + i⁻30 ये एक आपका रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या है, इसमें i नहीं आएगा। सबको ब्रेक करो, इसे लिखेंगे 1 + i⁻10 है। i⁻10 को लिख सकते हैं i⁻4 इसका होल स्क्वायर इंटू i²। इसे लिख लेंगे i⁻4 इसकी होल पावर 5 इसे लिखेंगे i⁻4 इसकी होल पावर 7 इंटू i²। 1 प्लस i⁻4 की वैल्यू थी 1 तो 1⁻4 i² की वैल्यू -1 प्लस 1⁻5 प्लस 1⁻7 और i² की वैल्यू -1। कितना आ गया देखो, 1 माइनस का प्लस में करेंगे माइनस के 1 प्लस के 1 और -1 -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो आपका आ गया 0 विच इज़ रियल नंबर। यही हमें प्रूफ करना था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट i⁻21 माइनस के 1/i⁻46 और इस पूरे की होल पावर 2, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2i। LHS ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है आपका i⁻21 माइनस के 1/i⁻46 इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले इन सब की पावर को ब्रेक करो। i⁻21 को हम क्या लिख सकते हैं, i⁻4 इसकी होल पावर 5 और कितना रिमाइंडर आ गया इंटू i माइनस के। इसे लिख लेंगे 1⁻46 तो 1⁻46 करेंगे तो 1 ही आएगा और i⁻46 को ब्रेक करेंगे तो i⁻4 इसकी होल पावर दो कितना हो गया 4 × 4 और फिर 4 × 4 इंटू i² और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल i⁻4 की वैल्यू लगाओ 1 तो 1⁻5 इंटू i माइनस के, ऐसे यहाँ लगाओ 1⁻11 आ जाएगा और i² की वैल्यू -1 इस पूरे का होल स्क्वायर। कितना आ गया देखो आपका, i⁻5 की वैल्यू 1 और 1 का i में करेंगे मल्टीप्लाई तो i, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 तो i + 1 का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो देखो कितना आएगा आपका a² यानी i का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर और प्लस के 2a भी था 2 इंटू i इंटू 1। i² की वैल्यू कितनी थी -1 i और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आएगा। ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, आपका कितना आएगा 0। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड और आपका प्रूव हो गया। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट i⁻18 और प्लस के 1/i की होल पावर 25 और इस पूरे की होल पावर है आपकी 3 और ये हमें लाना है 2 ब्रैकेट में 1 माइनस के i। LHS पार्ट ले लीजिए। LHS पार्ट कितना है, i⁻18 और प्लस के 1/i की पावर 25 और इसकी होल पावर है 3। पहले तो इसे अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। i⁻18 को लिख लेंगे i⁻4 इसकी होल पावर 4 इंटू i² प्लस के 1/i⁻25 को क्या लिख लेंगे i⁻4 इसकी होल पावर 6 इंटू i और इस पूरे की होल पावर 3। अब i की पावर कितनी थी
4 थी, तो 1 की पावर 4 और फिर कितना था आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1 प्लस के 1 अपॉन ये था नीचे आई की पावर 4 आई की पावर 6 यानी आई की पावर 4 की पावर 6 तो 1 की पावर 6 इंटू फिर कितना है आपका आई, तो इस पूरे की होल पावर है आपकी 3। 1 की पावर 4 करेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 1 अपॉन आई की वैल्यू कितनी होती है -i इसका होल क्यूब। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो हम जानते हैं नेगेटिव की पावर अगर क्यूब हो तो साइन कैसा आता है नेगेटिव, अंदर क्या हो जाएगा 1 + i। अभी आपका फॉर्मूला बनना है a + b का होल क्यूब ओपन करो, a क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी i का क्यूब प्लस के 3a² इंटू बी और प्लस के 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर यानी i का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, i का क्यूब करेंगे तो माइनस के आई आएगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 3 इंटू 1 इंटू आई 3i हो गया और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1 और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस के 3 आ गया। कितना आया देखो -3 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 और 3i में से -i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2i। इसमें से कॉमन आ रहा है आपका -2 कॉमन ले लो तो माइनस क्या हो जाएगा +2 और ब्रैकेट में कितना आएगा 1 - के i। यही आपका RHS पार्ट है और आपका प्रूफ हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 1 - i की पावर n और सेकंड ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन i की पावर n और यहाँ प्रूफ करके लेना 2 की पावर n। LHS पार्ट ले लीजिए। LHS पार्ट कितना है 1 - i की पावर n और 1 - के 1 अपॉन i की होल पावर n। सॉल्व करिए 1 - i की पावर n, इससे क्या लिख लेंगे 1 अपॉन i को -i और माइनस प्लस के हो जाएगा तो आपका आएगा 1 + i इसकी होल पावर n। अब आप यहाँ देख रहे हो दोनों ब्रैकेट उनकी होल पावर क्या है n है, तो इन्हें एक ही ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 - i और 1 + i इस पूरे की होल पावर n। अभी आइडेंटिटी बन रही है क्या है a + b एंड a - b। a + b और a - b क्या होता है a² और माइनस के b² इस पूरे की होल पावर n। i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस इसकी होल पावर n। 1 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 तो 2 की पावर n। यही आपका राइट हैंड साइड है और यही आपका प्रूव हो गया। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये हमें प्रूफ करना है रूट में -16 प्लस के 3 रूट में -25 प्लस के रूट में -36 और माइनस के रूट में -625 इसकी वैल्यू लानी है हमें 0। LHS पार्ट ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है रूट में -16 प्लस के 3 रूट में -25 प्लस के रूट में -36 और माइनस के रूट में -625। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट में नेगेटिव का साइन आ रहा है इसे आपको हटाना है। तो रूट में नेगेटिव का साइन आ रहा है तो ये कैसे हटता है, इसमें आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका हो गया i√16 प्लस के 3i√25 प्लस के i√36 और माइनस के i√625। अब क्या करना है, इस रूट को सॉल्व करना है। तो ये रूट्स कैसे सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन से। कैसे सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन करो। 16 के फैक्टर होंगे 4 × 4 जिसमें से 4 बाहर आ गया तो ये हो गया आपका 4i प्लस के 3i × 25 भी होंगे 5 प्लस के ये कितना हो गया आपका 6i और 625 होंगे 25 × 25 तो आपका हो गया 25i। कितना आ गया आपका 4i प्लस के 5 3 15i प्लस के 6i और माइनस के 25i। प्लस वालों को ऐड कर लो तो 6 और 4 10 और 15 करेंगे तो 25i और माइनस के 25i। 25i नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। कितना आ गया आपका 0। यही आपका राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूफ करना था। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है सिग्मा i = 1 to 13 और ब्रैकेट में है आपका i की पावर n और प्लस के i की पावर n+1 और ये हमें प्रूफ करके लाना है माइनस के 1 + i
और जो आपका n है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स में। तो सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे सिग्मा आ रहा है। ये सिग्मा होता क्या है? सिग्मा का मतलब सम ऑफ नंबर्स। और इसने क्या कर दिया, अब इसकी लिमिट लगा ली है। क्या लिमिट लगाई है कि हमें आई की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करना और कहाँ तक रखना है हमें? फिर 13 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS पार्ट लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। कितना है लेफ्ट हैंड साइड है? सिग्मा आई इक्वल 1 to n आई की पावर n प्लस के आई की पावर n प्लस 1। तो इसकी आई की पावर को ब्रेक करिए। सिग्मा आई की पावर 1 to n आई की पावर n। अब आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था कि अगर नंबर प्रोडक्ट में हो और उनके बेस क्या हो? इक्वल, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे पावर एडिशन में है, तो इन्हें हम किस में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में। क्या लिख लेंगे इसे? आई की पावर n इंटू आई की पावर 1 यानी इंटू आई। अब इसमें से देखो आप देख रहे हो आई की पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो आई की पावर सिग्मा आई इक्वल 1 to 13, आई इक्वल 1 to कितना है? 13। आई की पावर n कॉमन ले लो, कितना आएगा ब्रैकेट में? 1 प्लस आई। अब देखो ये जो 1 प्लस आई इसमें कहीं n आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसे सिग्मा से बाहर लिख लीजिए 1 प्लस आई। और सिग्मा आई इक्वल 1 to 13 ब्रैकेट में 1 प्लस आई। अब हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ आएगा आई की पावर n। अब इसमें हमें 1 से रखना स्टार्ट करना हो, कहाँ तक रखना है? 13 तक। तो जब इसमें 1 रखेंगे तो आई की पावर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो आई की पावर 2, 3 रखेंगे तो आई की पावर 3, 4 रखेंगे तो आई की पावर 4, और डेड कहाँ तक रखना है? आई की पावर 13 तक। और फिर सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने अभी? सम ऑफ नंबर्स। तो इन सभी नंबर्स को फिर हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो देखो ये आपका निकल के आ गया 1 प्लस आई, और ब्रैकेट में आएगा आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3 और प्लस डेडेड प्लस आई की पावर 13। अब यहाँ पे एक जो सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है। जब आप अभी आगे पढ़ोगे तो मैं आपको जीपी सीरीज पढ़ाऊंगा। जीपी सीरीज क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आई की पावर क्या है? बढ़ रही है। तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और यहाँ पे जो r है वो छोटा होना चाहिए 1 से। दो फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो a की वैल्यू कितनी? a क्या होता है? इसका फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ a की वैल्यू है i। फिर हम निकालेंगे r क्या होता है? T2 अपॉन T1 या A2 अपॉन A1 यानी आई स्क्वायर अपॉन आई। तो आई स्क्वायर में आई का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आई। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 13। टोटल टर्म कितने थे? 13। तो लगा दो, देखो ये हो गया 1 प्लस आई एस एन वाला फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है? आई ब्रैकेट 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? आई, इसकी होल पावर एन की वैल्यू 13 और ब्रैकेट में 1 माइनस के आर, तो 1 माइनस के आई। ये हो गया आपका 1 प्लस आई ब्रैकेट में 1 माइनस आई की पावर 13 को हम क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 4, इसकी होल पावर 3 इंटू आई अपॉन 1 माइनस आई। ये आ गया आपका 1 प्लस आई, और ये आई बाहर ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस आई की पावर 4, इसकी वैल्यू 1, तो 1 की पावर 3 इंटू आई अपॉन 1 माइनस आई। इस आई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, और आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आई स्क्वायर 1 माइनस आई क्यूब की वैल्यू 1 होगी, और 1 का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? आई अपॉन 1 माइनस आई। 1 माइनस आई से आपका 1 माइनस आई कैंसिल, कितना आ गया? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1। तो यहाँ पे साइन था प्लस का, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1, और माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस के 1। इसे लिख लो, पहले रियल नंबर और फिर इमेजनरी, -1 प्लस आई। यही आपका राइट हैंड साइड है, और यही आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका क्या था? एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन है। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखोगे। चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वॉच करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए धन्यवाद।